बिना तेरे लेके किसी समझ न आते हैं। यदि जब के प्रिय नाम लगन बड़े जाती है बिना तेरे देखो किसी के। जो तकदीर में उस विधाता ने लिख दिया, इसे तो कोई बैठने वाला नहीं। जो लिखा है वो एक ना एक दिन हम लोगों को भोगना ही पड़ता है। तो प्यारे कहते हैं कि ये हमारे कुछ कर्म ही ऐसे नहीं होंगे जिनका फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। इसलिए द्रौपदी कहती है कि ना तुम्हारा कोई दोष है ना मेरा कोई दोष है, ये तो इस समय के चक्र का दोष है। ये विधि ना तेरे देखो किसी के, विधि ना तेरे देखो किसी के समझ ना आते हैं। समझ न आते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। जो उस विधाता ने लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इसलिए देवी तुम चिंता मत करो। लेकिन महाराज भीमसेन ने कहा नहीं, मैं अपने अबूझ बालकों के हत्यारे को कभी माफ नहीं कर सकता। द्रौपदी मैया कहती है ये कार्य जिस किसी ने भी किया है कुछ ना कुछ तो सोच करके किया ही होगा। और महाराज जैसे ही पता चलता है कि ये काम तो मैया गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा ने किया है, तो महाराज जाकर के उस अश्वत्थामा को मारने के लिए जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ते हैं तो मैया द्रौपदी हाथ पकड़ लेती है, कहती है नहीं, सबसे पहली बात तो ये है जो अश्वत्थामा है वो एक ब्राह्मण बालक है। ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या लगेगी, और ब्राह्मण कैसा भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन महाराज ब्राह्मण को महाराज मृत्यु दंड देना ये अनुचित है। इस कार्य को हम सब नहीं कर सकते, वो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन वो हमारे लिए हमेशा सदैव पूजनीय है। ये धर्म ग्रंथ बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण न वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण न वेद प्रवीणा।
गुणहीना शूद्र ना गुणगण। इस समाज में महाराज वो ब्राह्मणों के लिए बड़े ही सुंदर शब्द लिखे हैं, विद्वानों ने बड़े ही सुंदर विचार पुस्तक किए हैं। ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन महाराज वो पूजनीय है, भले ही उसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन महाराज फिर भी वो है सर्वश्रेष्ठ पूजनीय माना जाता है। लेकिन महाराज अगर ऐसा कलुषित कर्म करे तो उसे दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। और महाराज सबसे प्रथम तो जिसके हृदय में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे महाराज शूद्र हो, कोई भी हो, हर किसी के हृदय में महाराज दया का भाव होना। क्यों जिसने अपने जीवन में महाराज दया को अपनाया है, वही महाराज जो जिसने अपने जीवन में दीनता को पाया है, करुणा को पाया है, दया को हृदय में धारण किया है, वही मानव मानव कहलाने के योग्य है। जिसने महाराज परहित सरस धर्म नहीं भाई, महाराज जिस व्यक्ति ने दूसरों की पीड़ा को स्वयं की पीड़ा समझा हो, जिस प्रकार संतों का जीवन, संत का जीवन कैसा होता है, वो कभी अपने विषय में नहीं सोचा करते, हमेशा परोपकार किया करते हैं, हमेशा दूसरों के विषय में सोचा करते हैं, तो संत होते हैं। एक बार की बात महाराज, एक नदी के किनारे एक संत विराजमान संत बैठे हुए थे। मन हुआ कि महाराज स्नान कर ले, और जैसे ही महाराज स्नान करने के लिए उस नदी में प्रवेश किए तो एक उन्हें बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू दिखाई दिया तो महाराज संत ने सोचा, अरे महाराज ये बिच्छू तो, इसके तो महाराज पैर भी नहीं है, हम लोगों जैसा थोड़ी ही है जो निकल करके महाराज घाट पर आ जाए। और बिच्छू को तीव्र धार में बहता हुआ देखा तो महाराज संत ने बिच्छू को पकड़ लिया, और जैसे ही महाराज बिच्छू को पकड़ा तो उस बिच्छू का स्वभाव है, उसने तुरंत डंक मार दिया। और जैसे ही महाराज बिच्छू ने डंक मारा तो संत के बहुत पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन महाराज फिर भी एक बार जब डंक मारा तो हाथ से फिर छूट गया तेज लहरों के कारण। लेकिन संत ने फिर प्रयास किया, उस बिच्छू को फिर पकड़ा, और जैसे ही दोबारा से पकड़ा तो फिर जाकर के उस बिच्छू ने डंक मार दिया। और जैसे ही महाराज फिर से डंक मारा तो फिर हाथ से वो बिच्छू छूट गया और फिर बहने लगा। जैसे ही उस तीर पर जाकर के देखा तो महाराज एक व्यक्ति ने आकर पूछा, हे महात्मा, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मारता है और बार बार आप इसे पकड़ते हैं क्यों? इसे क्यों बचा रहे हो? अरे बह जाने दो ना, बह जाने दो, आपको भी तो इतना कष्ट दे रहा है। तो संत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, कहा कि महाराज ये जब 50 ग्राम का जो बिच्छू है, ये अपने स्वभाव, इसका स्वभाव है डंक मारना। जब ये 50 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो महाराज मैं एक संत होकर के और 80 वर्ष का होकर मैं अपने स्वभाव को कैसे त्याग दूं? मेरा भी स्वभाव है, इसका अगर स्वभाव है डंक मारना तो मेरा भी स्वभाव है इसकी जान की रक्षा करना, इसके प्राणों की रक्षा करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है मुझे परमात्मा ने दिया है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। इसलिए जीवन में हमेशा दया को अपने जीवन में उतार करके रखना चाहिए मनुष्य को। और आज इस प्रकार के दृश्य को देखकर समस्त समुदाय बड़ा ही महाराज दुखित हुआ, सबके नेत्रों में अश्रुपात हो रहे हैं। इधर जाकर के महाराज कहा कि जो किया है उसका दंड तो इसको मिलना ही चाहिए। और महाराज ब्राह्मण का सबसे बड़ा मृत्यु दंड समाज में महाराज उसका अपमान कर दो, यही ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपमान होता है, यही उसके लिए मृत्यु दंड के समान होता है। जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा और उसकी शिखा को महाराज काट दिया और आधी दाढ़ी मूंछ काट दी। और जो
दिव्य मणि से सुशोभित था वो अश्वत्थामा। उस मणि को, उस दिव्य तेज को निकाल दिया भगवान श्री कृष्ण ने। आज चलकर के महाराज